5 चम्मच मैंने जीरा डाला है। वेलकम टू नेहाज़ पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं फिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो हम लोग निकल दिए हैं मार्केट के लिए। कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी तो वही मुझे लेनी है और देखते हैं क्या क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सैटरडे टू सैटरडे मार्केट लगता है ना, इसमें बहुत ताज़ी सब्ज़ी आती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, आसपास मिलती हैं, बट बहुत ऑर्गेनिक सब्ज़ी इस टाइम पे मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और गर्मियाँ आ गई हैं तो ये देखिए कितने सारे मटकों की रौनक है यहाँ पर। और ये जो बॉटल है, ये मिट्टी की बॉटल बनी हुई हैं, आप इनको यूज़ करिए। ये मटके हैं और मैंने भी मटका अपना निकाल लिया है, पिछले साल मैंने लिया था और वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो गर्मियों की वजह से ये मतलब मैं फ्रिज का, जब से कोरोना का टाइम आया है ना, उसके बाद से फ्रिज का पानी बहुत कम, जब ज़्यादा ही अगर गर्मी पड़ रही है तो कोई एक आधी बोतल अगर मैंने फ्रिज में रख दी तो रख दी, अदरवाइज़ मैं मटके का पानी ही पीती हूँ। और मैंने मटका अपना निकाल लिया, लगभग 10 दिन के करीब हो गए हैं। तो मार्केट हो आए, उसके बाद यहाँ पर ये गमले का काम करी थी। ये गमला है एक बड़े गमले को हम कैसे भरेंगे वो मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा एक हिंट है आप सभी के लिए, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो कुछ इस तरीके से गमले तैयार किए जाते। पहले आप कुछ मिट्टी जो पहले है छेद बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर दीपक डाले, आप दीपक को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भूसी डाली है, राइस हस्क जिसे बोलते हैं वो डाला है। उसके बाद खाद और फिर मिट्टी, इस तरीके से ये मैंने अपना ये प्लांटर है, ये बड़ा काफ़ी मतलब 20 इंची प्लांटर है ये, तो उसको हमने भरा है। और ये गार्डनिंग का काम मैं कई दिनों से कर ही रही हूँ, आप सभी को पता ही है। और ये मेरा चल रहा है क्योंकि मैं रिपोर्ट भी कर रही हूँ और पेंट भी कर रही हूँ, साथ में कुछ नए पौधे भी लगा रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने ये काम नहीं कर पाए थे, तो वो सब कामों में लगी हुई हूँ। और इधर आज व्रत है तो उसके लिए थोड़ी सी मूंगफली और मखाने भून लूँगी। और सुबह के टाइम पे जैसे पूजा वूजा कर चुकी हूँ। हस्बैंड जब तक ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए ये सब कुछ तैयार करके मुझे रखना पड़ता है, बस वही काम मैं कर रही हूँ। इधर मूंगफली मखाने भून रही हूँ, उसके साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है सुबह के टाइम पर, और वो अब मेरी तैयार हो जाएगी। और बस इधर दूध भी आ गया तो दूध को छान के रख लेंगे। सुबह के टाइम पे ये सारे काम एक साथ होते हैं। पानी वाला भी बुलाया था, पानी ख़त्म हो गया तो पानी के लिए भी वो देने आए भैया, और दूध भी आ गया है। और ये सब कुछ तैयार करके हस्बैंड जैसे सुबह के टाइम इनकी टिफ़िन में रख दिया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह काट दिए। तो बस सुबह का काम तो इसी तरीके से मेरे यहाँ चलता है। आपके यहाँ कैसा चलता है मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक मैं ये सारी तैयारी कर रही हूँ तब तक आप छोटा सा एक काम कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मेरे वीडियोस को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं ये बना रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए मिर्च का अचार, मिर्च का नहीं, मिर्च और आम का अचार। कैसे बनाऊँगी वो आप आगे देखेंगे। ये मैं आज एक अचार बनाने जा रही हूँ जो कि हरी मिर्च, ये बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्च है, ये मैंने ली है। इसको मैंने काट लिया, लगभग 400 ग्राम के करीब ये हरी मिर्च है। लगभग 1 पाव के करीब ये आम है, ठीक है। ये सब मैंने काट लिया है और आम को मैंने छिलके सहित ही काटा है। ये देखिए छिलका है इसमें, छिलके सहित ही मैंने इसको काट लिया है। और ये है लहसुन, इतना नहीं थोड़ा कम डालूंगी मैं लहसुन, ये मैंने एक साथ पूरा छील लिया था। अब क्या है, इस अचार को ना हम जैसे ये आम के, ये मिर्च का टुकड़े हैं ना, ये बड़े बड़े किए हैं, आम के बड़े बड़े किए हैं, लहसुन है ये पूरा हम चॉपर से चॉप कर देंगे। अगर चॉपर आपके पास नहीं है तो मिक्सी में आप पल्स मोड पे आप चलाकर मोटा मोटा आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखो मैंने जो आम है वो मैंने इस तरीके से इसको पल्स मोड पे मिक्सी से ही कर लिया है। चॉपर मेरे पास है लेकिन मैंने चॉपर नहीं निकाला। और ये जो है लहसुन जो था, मतलब मैंने 2 मुट्ठी के करीब इसमें डाला था। आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप डालिएगा। इसको मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब मैं इसको इसमें पलट दूंगी, उसके बाद में मिर्चों को इसको कूट लेंगे हम।
देखिए कढ़ाई में मैं मसाले भून रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1 से 1.25 चम्मच मैंने जीरा डाला है, और ये है राई, ये भी 1 सवा चम्मच है, और ये है सफ़ेद सरसों, आप इसकी जगह काली सरसों भी ले सकते हैं, ये भी 1 सवा चम्मच है, और ये है मेथी, ये भी 1 चम्मच है, 1 सवा चम्मच नहीं लिए, और जो सौंठ सौंफ जो मैं डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब इनको हम हल्का सा भून लेंगे, भून कर हम दरदरा इनको पीस लेंगे। ये भुन गया है और कलर चेंज भी हो गया है, और चटर चटर की आवाज़ भी आने लगी, सुनाई दे रहा होगा आपको भी, देखो। तो बस इसी टाइम पे मैं इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी, ठीक है, फिर हम इसको पीस लेंगे। मैं निकाली, जब तक ये ठंडा हो रहा है कढ़ाई मेरी गर्म है, ठीक। ये जो कढ़ाई है वो मेरी गर्म है, इसी में मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं बहुत ज़्यादा किसी भी अचार में डालती हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको मैं गरम, मतलब धुआं उठने तक गरम करूँगी, उसके बाद ठंडा करके फिर इन मसालों में मिलाया जाएगा। अब जब तेल गरम होगा तो इसमें कुछ चीज़ें मैं और डालूंगी, क्या डालूंगी वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना तेल काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा ही है ना, ये बहुत ज़्यादा तो है नहीं, और ज़्यादा तेल मैं डालती भी नहीं किसी अचार में। देखिए धुआं उठने लगा है तेल में, और अब मैं गैस कर दूंगी बंद। बंद कर दिया। अब बंद होने के बाद इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, 1 चम्मच के करीब हल्दी डाल दीजिए। डालूंगी हींग, गैस को बंद करने के बाद डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी, ताकि ये साबुत चीज़ें अच्छी लगें, उसमें टेस्ट अच्छा लगता है, और डालूंगी इसमें सौंफ, ये देखिए। बस जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम मसालों में मिला लेंगे। 1 चम्मच करीब मैंने सौंफ डाली। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च जो आती है ना, कश्मीरी वाली लाल मिर्च, रंगत के लिए अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तेल हो गया है ठंडा, और मसाला मैंने ये पीस लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा सा, इसी में डाल दूंगी मैं, इसी में मिला लूँगी सब चीज़ें, और डाल दूंगी ये सारा जो तैयार हुआ था हमारा, तीनों चीज़ें मिलकर, आम, मिर्च और लहसुन, ठीक। इसको हम मिला देंगे अच्छे तरीके से इसमें, ठीक है, ये मिला लिया। इसके बाद अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक 3 से 4 चम्मच आप डाल दीजिए, मैं ऐसे ही अंदाजे से डाल रही हूँ। नमक कम नहीं होना चाहिए, आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो एक्चुअली ये मेरा सेंधा नमक है, और ये थोड़ा सा हल्का होता है। अगर सादा नमक आप डाल रहे हैं, व्रत वाला जो नमक होता है ना, सेंधा नमक, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप सादा डाल रहे हैं तो थोड़ा कम डालिएगा, मतलब 3-4 चम्मच तो आप डालिए, क्योंकि नमक ही होता है वो किसी भी अचार को बचा के रखता है। तेल तो मैं ज़्यादा डाल नहीं रही हूँ, और अगर आप ज़्यादा तेल डाल रहे हैं तो आपको कुछ और डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करूँगी, अभी थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देती हूँ इसमें अभी। उसके बाद एक और चीज़ ऐड करूँगी। लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है, वैसे तो ये मिर्च का ये अचार है, बट ये मोटी वाली मिर्च ना, मिर्च ज़्यादा नहीं होती इसमें, बस टेस्ट होता है इसका, तो थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डालनी ताकि देखने में अच्छी लगे, और कुछ नहीं है, बस इतनी ही डालूँगी मैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। ये है वाइट विनेगर, अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो वो डालिए, अगर गन्ने का सिरका है तो वो डाल लीजिए, और अगर आप दोनों ही चीज़ नहीं डालना चाह रहे हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये सिरका, 3-4 चम्मच डाल दे रही हूँ अंदाजे से, क्योंकि जब ये डाल देंगे ना, इसके बाद ये जो अचार है वो आप साल भर तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब इसको किसी जार में रखने के बाद इसको 4-5 दिन धूप भी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप धूप नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही खाना चाह रहे हैं, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करिएगा, लेकिन मैं धूप में इसको रखूँगी, तो इसको अब भर लेते हैं जार में।
कांच का जार है, इसी में भरूंगी। इसको धो के अच्छे से सुखा के रख लिया है। अगर आपके पास कांच का जार नहीं, चीनी मिट्टी में रखिए, और चीनी मिट्टी भी नहीं है तो आप प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। हम भर लेंगे इसमें। देखो ये पूरा भर गया है, इसी जार में पूरा आ गया है। ठीक है, अब इसको अभी तो मैं किचन में रखूँगी और कल इसको धूप में रखूँगी, क्योंकि धूप तो देखो चली गई है। ठीक है, जब तक मैं बना रही हूँ तब तक आधी धूप चली जाती है मेरे यहाँ। उसके बाद पार्क की साइड में मैं रखूँगी, नहीं बंदर अंदर आते रहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको ऐसे ही ढक्कन थोड़ा सा खोल के मैं किचन में ही रख दूँगी। आप इसको बना के एक बार देखिएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपने पहले बनाई है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।